दीदी हुई कंगाल, हमने जीत लिया बंगाल। ममता दीदी हुई कंगाल, हमने जीत लिया बंगाल। पार्वती माता बंगाल के भाग आज खुल गए हैं, मोदी आए हैं। ममता तुम्हार चलबे ना खेला, तुम्ही गेलो, अब 20 साल तुम्ही आसबे ना। विपक्ष तो हमेशा रोना रोती है, वो शुरू से रोती आ रही है। सही मायनों में बंगाल आज आजाद हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा, अपने रोड शो के बाद एक सामान्य दुकान पर उतर के झाल मुड़ी खाए। माननीय नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ गुलाबबाग सिगरा पे, जो कि आपको बता दें कि आप देखिए एक तरफ जहाँ झालमुड़ी से जो है एक कह सकते हैं दिखाया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खरीद के एक जो है संकेत दिया था। कहीं ना कहीं वो आज गुलाबबाग के बाहर आप देखें तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता को झालमुड़ी दे के कार्यकर्ताओं को एक संकेत, हम जानेंगे कि झालमुड़ी क्यों दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम जो है महिलाएं भी है काशी की, हम उनसे जानेंगे कि आज के रिजल्ट को देख के वो कितना उत्साह है। साथ ही साथ जो 33% आरक्षण को लेकर लगातार विपक्ष जो निशाना साधती थी, उनका क्या इस पे कहना है। चलते हैं, हम बात करते हैं काशी की महिलाओं से, इवन पुरुष थे भी कि उनका क्या रुझान है, क्या उनका कहना है। चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ममता दीदी हुई कंगाल, हमने जीत लिया बंगाल। 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 पार्वती माता आंधी तूफान भी आज दिखा रहा है कि भाजपा आ रही है। मतलब इंसान के साथ साथ भगवान को भी ये खुशी नजर आ रही है कि भाजपा सरकार आना जरूरी था। मोदी मोदी बंगाल के भाग आज खुल गए हैं, मोदी आए हैं। बंगाल के भाग आज खुल गए हैं, मोदी आए हैं। मोदी आए हैं, आए हैं, मोदी आए हैं। मोदी आए हैं, आए हैं, मोदी आए हैं। साथ काशी की जिसे मिनी बंगाल कहा जाता है, वहाँ से बंगाली महिला मीरा गुप्ता जी जुड़ रही है। कितना उत्साह है, चलते जानते हैं। आज जो अपना परिचय बताइएगा। मैं मीरा गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। आज बंगाल चुनाव में जो है रिजल्ट आज जो है घोषित हो चुका है और कहीं ना कहीं भाजपा जो सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कितना उत्साह है इसको लेके? देखिए, जब देश आजाद हुआ था उतना उत्साह तब भी नहीं था, क्योंकि पूरा देश आजाद हुआ था। कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ दुखी, बहुत सी ऐसी घटनाएं थी। पर आज जो आजादी मिला है, सच पूछिए तो आज समझ लीजिए नारी शक्ति को पहली बार आजादी मिला है। कहते हैं माँ बाप कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा रही हूँ, पूरी आजादी दी हूँ, पर नहीं। आज विपक्ष वालों ने जो संसद में ये 33% आरक्षण का उठाए थे, उनके मुंह पर भी काली पोताया। और ये जो ममता जी बोली थी ना कि यही खाने चलबे ना, मोदी तुम्हें आने देवे ना, तो आज हमारा कदम भी जमा और ममता जी को उखाड़ फेंकने का काम ये महिलाओं ने, हिंदुस्तान हमारी बहनें, लड़कियां, लड़के, हिंदुस्तान के समझ जितने वहाँ पीड़ित थे, कब जब देखो तो उनके घर जला देना, रेप कर देना, मार डालना, राह हर तरीके से दुखी थे। समझ लीजिए कि एक आतंकवादी गढ़ था, बंगाल एक आतंकवादी गढ़ था। आज उनको उखाड़ फेंकने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इसमें बदलाव जो कभी सोच नहीं सकते थे बंगाल वालों ने, वो बदलाव यहाँ पर मिलेगा। आज हम लोग समझ लीजिए कि रात को 12 बजे तक हम लोग शहर में कभी भी कहीं भी जाना होता है, अपनी बेटियों बहू को भी भेजते हैं, वो बंगाल में मिलेगा। जो घर से उठाए ले जाती थी बहू बेटियां, वो उनको बदलाव मिलेगा। जो उनके घर में सुरक्षा नहीं होता, कट्टा बंदूक थमाए जाते थे उनके बच्चों को, वो बदलाव मिलेगा। वो सुरक्षित रहेंगी, 100% सुरक्षित रहेंगी, अच्छे वातावरण मिलेगा, हर तरीके का उनको फैसिलियत मिलेगा, वो सुरक्षित। पहले तो एक समझ लीजिए कि 70 सालों में जो उनको नहीं मिला था, अब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। अगर बात करें तो बंगाल भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जीत को लेके? आज की जीत को बंगला में तो यही अभी बोलवे कि ममता तुम्हार चलबे ना खेला, तुम्ही गेलो, अब 20 साल तुम्ही आसबे ना कोलकाता। काशी की महिलाएं और जुड़ रही हैं, हम उनसे जानेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लुबना बेगम है। बात करें तो वहाँ पे बंगाल चुनाव में आज जो जीत हुआ है, किसको अक्षय देती है? मोदी जी को देते हैं, अपने सांसद मोदी जी को देते हैं, जो कि वहाँ पे कदम पड़ते ही
हमेशा उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और आज बंगाल में दिखा भी दिया कि जीत करके भी प्रजा ने जीत लिया, ऐतिहासिक जीत हुई है। लगातार लेकिन विपक्ष जो है कहता है कि धर्म को विषय से बांटने का कार्य करता है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब गलत कहता है। विपक्ष का काम है कहना मोदी जी हमारे कभी भी धर्म को लेकर के नहीं चलते हैं। हर विकास को चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सभी धर्म को देते हैं। मोदी जी ने कभी धर्म के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, सबके बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते भी रहते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सारिका गुप्ता है, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ भाजपा से। आज जो है बंगाल चुनाव में जीत हुई है, किसको श्रेय देंगे? और जो 33% आरक्षण जो लगातार विपक्ष निशाना साधा था, इस पे क्या कहेंगे? जी, आज का जो श्रेय है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। उनको हम ये श्रेय देना चाहते हैं। और हमारे मोदी जी ने जो वहाँ पे झाल मुड़ी खाई, उस झाल मुड़ी ने कमाल कर दिया और बंगाल में भगवा लहरा दिया और कमल खिला दिया। बताइएगा। विभो सिंह, संयोजक महानगर बेटी बचाओ भाजपा से। आज जो बंगाल चुनाव में जो जीत हुई है, किसको आप श्रेय देंगे? साथ ही साथ जो घर में जो बहनें हैं, गृहिणी है, उन्हें क्या कहेंगे? ये हमारे मातृशक्ति की भी जीत है, क्योंकि इतना परसेंट में वोट कभी आज तक बंगाल में नहीं पड़ा था। जितनी महिलाएं जान रही थी कि मोदी जी हमेशा महिला सम्मान की, समानता की और स्वाभिमान की बात करते आए हैं, और जो महिला बिल भी पास नहीं हुआ उसका भी कहीं ना कहीं असर था, क्योंकि वहाँ का एक और कारण है, वहाँ के ममता दीदी के जो हत्याएं हो रही थी, उनको तो हत्यारी नाम से हम संबोधित करने में भी जरा भी वो संकोच नहीं करेंगे। ममता को क्यों? ममता दीदी, क्योंकि हिंदुओं का सरेआम कत्ल हो रहा था, क्योंकि वहाँ से हिंदुत्व पलायन हो रहे थे और वहाँ पर यह बदलाव दिखेगा। बदलाव तो अब कमल खिल गया है, तो निश्चित राम राज्य स्थापित हो गया ना। जब मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। और हमेशा राम राज्य की बात हमारे मोदी जी, योगी जी करते आए हैं। और ममता जी को तो जय श्री राम बोल नहीं तो उसी से उनको चिढ़ता। जहाँ बोली जय श्री राम, ममता दीदी गाली देने लगेंगी। तो हम लोग तो क्यों? क्योंकि जय श्री राम उनको नहीं करना है ना। वो मुस्लिमों को बढ़ावा दे रही थी, वो तो बांग्लादेश बनाना चाह रही थी ना। वो सोच रही थी बांग्लादेशी आए, एक दिन बांग्लादेश तो हमारा बांग्लादेश में वो घोषित कर दे, उसी के दम पर वो जीत रही थी। मार काट तो सबको लेके आपको लगता है कि अब जो सरकार बनेगी तो सबको लेके चलेगी, सब पर? अरे पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा जब हम लोग के पास बहुमत आ गया है, ये बताइए तो आप सारे अधिकतर भारत में तो भगवा ही लहरा रहा है ना। इतना कभी सोचा नहीं गया था। ये हमारे वाजपेयी जी की कल्पना आज साकार हुई है। वो बोले थे अंधेरा हटेगा, बादल छटेगा, कमल खिलेगा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों का बंगाल है, उनका भी सपना आज साकार हुआ है, क्योंकि बंगाल की धरती। पूरे चुनाव का अगर देखा जाए प्रक्रिया, जो चुनाव लेकर मतदान होने से लेके जो रिजल्ट आने, सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको हो सकता है? क्या यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा? हाँ, चुनाव का लेके चुनाव तो महिलाओं को समानता का अधिकार जो 50% दिया जा रहा है, वो आधी आबादी हमेशा बीजेपी की बात करती है, क्योंकि समानता की वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि महिलाओं की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा रही है। जो ज्यादा प्रतिशत में वोट पड़ा है, इतना कभी आज तक नहीं पड़ा था। तो महिलाओं को हम ज्यादा महत्व देते हैं। ये महिला जो घर घर निकल रही हैं और मोदी जी महिलाओं के अधिकार की जो बात कर रहे हैं, तो महिलाओं में भी कहीं ना कहीं ये समानता का भाव आ गया है। तो उस कारण भी हम लोग एक तरह से महिलाएं बीजेपी के पक्ष में है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपू कनौजिया है। क्या कह रहे थे बंगाल चुनाव को लेके? आप क्या आपकी प्रतिक्रिया कैसे? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जिस बहन ने हॉस्पिटल में जिनके साथ रेप हुआ और उसके साथ इतना दुराचार होकर के भी आज उसको पश्चिम बंगाल की जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ऐसा क्यों? ऐसा ये कि ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा एकदम दारोमदार अपना लगा दिया था, जितने लोग रेपिस्ट थे उनको बचाने के लिए किया था। तो वहाँ की जनता में बहुत आक्रोश था। वहाँ जो कटमनी है, वहाँ जो टोलाबाजी है, तमाम चीजें 15-20 साल से जनता उब करके एकदम परेशान होती। आज उनको समझ लीजिए कि बहुत ही राहत महसूस होता है। तो ये जो आपने कहा, ये सब अब क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, इस देश इतना बड़ा देश है, कोई चीज मतलब खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है। ये तो आप जान सकते हैं, इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा राज्य है, तो परसेंटेज उसका कम हो सकता है, खत्म तो कोई। तो बंगाल चुनाव की जीत का एक अनोखा जो है आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए झाल मुड़ी से जो स्वागत किया, जरा पर नाम बताइए। मैं योगेश सिंह पिंकू, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर किसान मोर्चा अध्यक्ष। आज आप ये झाल मुड़ी क्या बेच के क्या वो कर रहे हैं? ये झाल मुड़ी बेचा नहीं जा रहा है, ये झाल मुड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खिलाया जा रहा है। ये झाल मुड़ी खिलाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे मोदी जी ने जब बंगाल में 10 रुपए की झाल मुड़ी खाई थी, तो विपक्ष के लोगों ने
टीएमसी के लोगों ने, ममता बनर्जी ने, इन लोगों ने जो झालमुड़ी का मजाक उड़ाया था, वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि झालमुड़ी में भी ताकत होती है। और झालमुड़ी हम लोगों ने खाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खाया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खाया, मूड़ी तो हम लोग खा गए और झाल लग गई ममता के गुंडों को, टीएमसी के गुंडों को, विपक्ष के लोगों को जो झाल लगा है वो झाल वो बरसों तक याद करेंगे कि झाल का जो झाल होता है उसका दर्द क्या होता है। इसलिए वहाँ की आधी आबादी जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो आज वर्षों से वहाँ टीएमसी के गुंडों से, ममता सरकार से अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार जो उनके साथ होता था, वो आधी आबादी हमारी माताएं बहने और वहाँ की जनता ने एकजुट होकर सनातन की जीत के लिए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ मतदान किया है। और उस मतदान का देन है जो 92% मतदान हुआ, ये सनातनियों की जीत है, ये बंगाल की जीत नहीं है, ये बनारस की जीत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जीत नहीं है, ये पूरे भारत के करोड़ों सनातनियों की जीत है। मैं जय विश्वकर्मा, भाजपा महानगर मंत्री। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार जो ईवीएम मशीन पे कहता है कि खराब है, और ये झालमुड़ी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेचा था, वो कई कहते हैं कि ये अपनी तरफ करने का था, किसका क्या? झालमुड़ी का मतलब ये था कि वहाँ पे गरीब जनता के बीच में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 रुपए का झालमुड़ी खाया, और जिससे पूरे भारत में हर कार्यकर्ता झालमुड़ी की तरफ आकर्षित हुआ। वहाँ के कार्यकर्ता भाजपा के तरफ झुक गए और भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। विपक्ष को क्या संदेश जाएगा? विपक्ष तो हमेशा रोना रोती है, तो शुरू से रोती आ रही है कि ईवीएम गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, लेकिन सनातन की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, ये भारतवासियों की जीत हुई है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष प्रदीप अगरी जी जुड़े, हम उनसे जानेंगे आज बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट घोषित हुआ उसको किस प्रतिक्रिया उनकी क्या है, चलते बात करते हैं। बात करें आज बंगाल चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, उसको क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं? हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल, आसाम, पांडिचेरी पे जीत दर्ज हो रही है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है। उन्होंने झालमुड़ी खिलाकर पूरे बंगाल की जनता का दिल जीतने का काम किया। सही मायनों में बंगाल आज आजाद हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम किया। आज उनके संसदीय क्षेत्र में हम सभी काशीवासी और काशी के जो समस्त कार्यकर्ता हैं, आज झालमुड़ी खाने के साथ साथ रसगुल्ला भी खा रहे हैं और सभी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को सभी काशी की जनता की तरफ से, अपने समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार कहती है कि ईवीएम मशीन खराब है, और जो झालमुड़ी आपने कहा तो प्रधानमंत्री ने कहा, उसको जो एक रुझान किया? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ तुष्टीकरण की नीति पे चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके चलते हैं। न कहीं जाति है, न कोई बिरादरी है, पूरे देश का को वो विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा था बंगाल में जो है बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं, अब क्या वो बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार आपने देखा होगा कि बंगाल की पूरी जनता ने भय मुक्त वातावरण में मतदान करने का काम किया। 93-94% मतदान हुआ। ये भय मुक्त वातावरण हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो वहाँ सीआरपीएफ लगाया गया, एनसीआर हुआ, किसी की गुंडागिरी नहीं चलने पाई। पूरी जनता भयमुक्त वातावरण में मतदान की। उसका परिणाम है कि 2/3 बहुमत से भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। क्या कहेंगे वहाँ की जनता को, बंगाल की जनता को, अब क्या कहेंगे यहाँ काशी से? अब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल का चौमुखी विकास होगा। यहाँ पे झालमुड़ी क्यों बेची जा रही है? झालमुड़ी चूंकि प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाकर पूरे बंगाल की जनता का दिल जीता, तो उनके संसदीय क्षेत्र में हम सभी कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी खिलाकर, रसगुल्ला खिलाकर सभी को जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि आप देखिए यहाँ पर जो है झालमुड़ी जो है कार्यकर्ताओं के जो है यहाँ पे लगाकर जो है बांटा जा रहा है। जैसा कि आपने प्रदीप अगरी जी को सुना, ये झालमुड़ी एक संकेत है वहाँ की जनता को जगाने का, साथ ही साथ अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर, अब ये जो है सरकार जो बनी है, ये कहीं ना कहीं से बदलाव देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ के मेयर से भी बात करेंगे।
हमारे साथ मेयर जुड़ रहे हैं अशोक तिवारी जी, हम उनसे जानेंगे आज जो बंगाल चुनाव में जीत जो हुई है भाजपा की, वहाँ पे कैसे काशी में इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलते बात करते हैं कैसे आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है जीत को लेके। देखिए, आज यहाँ जो कार्यकर्ताओं का हमारे महानगर कार्यालय पे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहे हैं, उसमें इसलिए भी बंगाल जीत का उत्साह है ही, लेकिन हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री जिनके चेहरे पे, जिनके नीतियों पर, जिनके प्रेरणा से, जिनके नेतृत्व में बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, और आज बंगाल की जनता ने भय मुक्त होके गुंडों को बिना डरे, टीएमसी के गुंडों को हरा के आज उन्होंने जो वोट दिया, पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताया। मैं बंगाल की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो लगातार रह के बंगाल चुनाव में प्रचार किए और जो भय था, भय मुक्त होकर बंगाल को उन्होंने आम जनता में विश्वास पैदा किया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और आज वहाँ पे सरकार बनी। आपके हाथ में जो है देखा जा रहा है झालमुड़ी भी है, ये क्यों है, इसका क्या वजह है? देखिए, झालमुड़ी बनारस में भी खाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा, अपने रोड शो के बाद एक सामान्य दुकान पर उतर के झालमुड़ी खाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने झालमुड़ी खाया, उसी के प्रतीकात्मक रूप में हमारे महानगर अध्यक्ष जी के द्वारा आज यहाँ पे निःशुल्क झालमुड़ी का व्यवस्था किया गया है, रसगुल्ला का व्यवस्था किया गया है, पटाखे का व्यवस्था किया गया, बाजे का व्यवस्था किया गया है। आज काशी की जनता, काशी के कार्यकर्ता एकदम उत्साह में है और बंगाल जीत को उत्साह के रूप में मना। बात करें तो बंगाल में युवाओं के लिए क्या क्या जो है अब बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैंने कहा ना, आप भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार रही है, वो युवाओं को लेके, विकास को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो काम किए, और उसी को लेके बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पर विश्वास किया। और जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेके प्रति महानगर अध्यक्ष मेयर से कि जब महिलाएं सशक्त होती है तो देश अपने आप सशक्त होता है। और सबसे काशी से पुरुष एवं महिलाओं ने जो एक ही हुंकार भरी कि अगर महिला सशक्त हो जाए तो देश अपने आप सशक्त हो जाता है। और अब बात करें बंगाल चुनाव की, तो सबसे बड़ा मुद्दा था महिलाओं की सेफ्टी का, और यही कहीं ना कहीं जो आज बंगाल में जो जीत नजर आ रही है बीजेपी की, वो सबसे बड़ा है कि महिलाओं का जो है एक साथ होना। और आपको बता दें कि 15 साल से टीएमसी राज करी थी, अब वो तख्ता पलटता हुआ आ रहा है। ममता दीदी जो था एक नारा 4 मई दीदी कहीं ना कहीं वो बात सच नजर आ रही है। और यहाँ पे जो है झालमुड़ी भी जो है कार्यकर्ताओं के बीच बांटी गई। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झालमुड़ी की दुकान पे झालमुड़ी खाई थी और एक संकेत दिया था आज के रिजल्ट को लेकर 4 मई को, कहीं ना कहीं वो भी एक संकेत माना जा रहा है। अब देखते हैं कि ये जो नई सरकार है कितने उम्मीदों पे खड़ी उतरती है। ऐसे दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप तो बने रहे जदेश न्यूज के साथ। कैमरामैन नैना श्रीवास्तव की रिपोर्ट।